जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू विल बी ऑल राइट। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत तो आफियत से होंगे। मैं अपना लेक्चर जो है वो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से स्टार्ट करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट किया हुआ था, डेट इज़ सेल। और हम लोग जो है वो आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे बेसिकली वो जो होगा टॉपिक हमारा साइटोस्केलेटन है। सो हम लोगों ने जो है वो साइटोस्केलेटन के ऊपर जो है वो आज अपनी डिस्कशन करनी है कि बेसिकली जो है वो साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं। सो साइटोस्केलेटन जो हैं इनको सबसे पहले जो है अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो 19th सेंचुरी के अंदर साइटोस्केलेटन की जो है वो डिस्कवरी की गई थी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो डिस्कवरी इसकी जो थी वो 19th सेंचुरी में हुई थी with the help of microscope, with microscope। सो बेटा जी साइटोस्केलेटन जो हैं ये सबसे पहले 19th सेंचुरी में डिस्कवर किए गए थे। माइक्रोस्कोप के अंदर जो थे वो सबसे पहले जो थे वो साइटोस्केलेटन देखे गए थे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर साइटोस्केलेटन देखे गए तो इसकी जो अक्रंस है बेसिकली अगर मैं बात करूं साइटोस्केलेटन के जितने भी जो हैं वो साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स होते हैं या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर मैं बात करती हूं तो वो बेसिकली जो सेल होता है उसके साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं बेटा ये सारे के सारे जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल का जो साइटोसोल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन साइटोसोल। अच्छा जी बेटा हम लोगों ने बात की डिस्कवरी की और उसके बाद हम लोगों ने बात की है जी अक्रेंस की। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो बेसिकली जो साइटोस्केलेटन की टाइप्स होती हैं वो 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है इसकी टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो बेटा इसकी जो 3 मेन टाइप्स हैं वो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। सो इसकी 3 मेन टाइप्स जो हैं वो मैंने लिख दी हैं। अब हमने जो 3 मेन टाइप्स के ऊपर भी जो है वो 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं। देन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी प्रोटीन कंपोजिशन। अब अगर हम इसके प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेसिकली बेटा इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो साइटोस्केलेटन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो या तो ट्यूब्यूलन होती हैं या एक्टिन प्रोटीन होती हैं या मायोसिन होती हैं या ट्रोपोमायोसिन होती हैं। सो इसकी जो वेरियस प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो हैं ट्यूब्यूलन, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। सो बेटा ये डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 इज दैट ट्यूब्यूलन, नंबर 2 एक्टिन, नंबर 3 मायोसिन एंड नंबर 4 ट्रोपोमायोसिन। सो दीज आर द वेरियस प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन। बेटा जी अब जो नेक्स्ट हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है माइक्रोट्यूब्यूल्स को लेकर के कि अब जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उसकी अक्रंस क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी शेप के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसका डिफरेंट हमने जो है फंक्शंस को लेकर के बात करनी है। सो बेटा बेसिकली जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल आपको नज़र आ रहा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो ये लॉन्ग होती हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं, सिलेंड्रिकल। अब बेटा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का जो है वो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पे ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। मैंने बात की कि ये लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। अब ये बेसिकली अगर मैं इसको एक चैम्बर के अंदर बंद कर देती हूँ या मैं इसको एक ट्यूब के अंदर बंद कर देती हूँ
तो बेटा ये बिल्कुल जो है वो लगेगी कि जैसे इसको हमने एक जो सिलेंडर होता है उसके अंदर इसको इनक्लोज कर दिया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, देन ट्रोपिन प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे कंपोजिशन की बात कर रही थी, बेसिकली जो साइटोस्केलेटन है उसकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जो टाइप्स के अंदर नजर आ रहा है जी, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो बेटा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर प्रोटीन होगी, जो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, बेसिकली इन तमाम प्रोटीन्स को मिला करके हम बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन की जो कंपोजिशन होती है इन तमाम प्रोटीन से मिलके जो है वो बनती है। सो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो टोटली प्रोटीन्स होंगी, वो साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स होंगी। बेटा जी अब आप यहाँ पे देख लें, अगर हम साइज की बात करते हैं तो बेसिकली इसका साइज जो है वो डायमीटर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इसका साइज जो है वो 25 नैनोमीटर इन डायमीटर है, 25 नैनोमीटर। अच्छा जी बेटा, अब साइज की भी हमने बात कर ली। माइक्रोट्यूब्यूल, अब यहाँ पे अगर साइज की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो साइज है वो माइक्रोट्यूब्यूल का ही है, क्योंकि मैंने जो है वो बात की कि माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग होती हैं और बेटा वो सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। सो इसकी लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी 25 नैनोमीटर इन डायमीटर। देन बेटा इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात कर लेती हूँ तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन। तो इसकी कंपोजिशन जो है वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन, ट्यूब्यूलन प्रोटीन। सो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। अब इसके जो है वो वेरियस फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम देख लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो क्या क्या अपने फंक्शंस जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। अब जी बेटा इसके नंबर 1 फंक्शन के अंदर ये है कि प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रक्चर टू द सेल। ये सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको जो है वो बेटा ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करती हैं, और ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डेफिनेटली एक सेल को जो है वो प्रोवाइड करेंगी। अच्छा जी, जब मेंटेन करेंगे तो देन मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि हम स्ट्रक्चर एक तरह से मेंटेन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी शेप को मेंटेन कर रहे हैं, उसकी शेप को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। इसका सेकंड जो फंक्शन है वो ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो सीलिया की फॉर्मेशन करती हैं, देन फ्लैजेला की फॉर्मेशन करती हैं, बेसल बॉडीज वगैरह जो हैं उसकी फॉर्मेशन करती हैं, और बेटा ये इसके साथ साथ जो है वो सेंट्रियोल्स भी बनाती हैं। सो आई कैन राइट इट एज द अदर फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज टू मेक सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। सो बेटा जी इन्होंने फ्लैजेला के साथ साथ सेंट्रियोल्स भी बनाने और इन्होंने बेसल बॉडीज भी इसके साथ बनानी है। उसके बाद बेटा इसका एक और जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो लास्ट वन इसका फंक्शन जो है वो ये है कि ये सेल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। देन बेटा जी अब हम लोगों ने जो है वो बात कर ली है माइक्रोट्यूब्यूल की। बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं हमने बात की कि वो लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। हमने साइज़ की बात की कि 25 नैनोमीटर जो है वो इसका साइज़ है। इन डायमीटर के लिहाज से अगर मैं बात करूं और इसका साइज़ जो है दूसरे जितने भी ये इसकी जो टाइप्स हैं माइक्रो फिलामेंट्स की अगर मैं बात करूं या मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करूं तो बेटा इसका साइज़ जो है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। देन उसके बाद जो है बेटा हमने कंपोजिशन की बात की तो इसके कंपोजिशन जो है ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है बेसिकली उस प्रोटीन का नाम ट्यूब्यूलन प्रोटीन है। देन हम लोगों ने जो है वो फंक्शन की बात की कि ये जो है वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को, सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं, शेप को डिस्टर्ब नहीं होने देती। उसके बाद बेटा जी ये है कि ये सील या फ्लैजेला और बेसल बॉडीज जो होती हैं उसकी फॉर्मेशन का काम करती हैं। देन अच्छा जी बेटा हम माइक्रोफिलामेंट्स की हम बात कर लेते हैं। अब जो सेकंड टाइप है साइटोस्केलेटन की दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स। अब बेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाली जो ये स्ट्रक्चर जो आपको माइक्रोफिलामेंट्स का नजर आ रहा है। अब जो है बेटा माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं इसमें बेटा आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा बेटा जो है ये माइक्रोफिलामेंट का है।
देन जो अगला है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। अब हमने माइक्रो फिलामेंट की जो है वो बात करनी है। तो माइक्रो फिलामेंट्स जो हैं वो मोर स्लेंडर होते हैं इन शेप के लिहाज से जो है ये सिलेंड्रिकल होते हैं। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक सिलेंडर की शेप होती है बिल्कुल वैसे ही जो है वो इसकी शेप है। तो ये मोर सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। देन बेटा अगर मैं साइज़ की बात करती हूँ तो इसका जो साइज़ होता है वो 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। सो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल था उसको 25 नैनोमीटर इन डायमीटर था, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो 7 नैनोमीटर होता है, 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। सो माइक्रो फिलामेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका जो साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स कम होता है, डेट इज़ 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। जी अब हम जो है वो केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। आपको केमिकल कंपोजिशन नज़र आ रही है जी, ये जो है केमिकली कंपोजिशन जो है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन के ऊपर जो है ये कंसिस्ट होते हैं और बेसिकली उस प्रोटीन का नाम जो है वो एक्टिन प्रोटीन है। तो ये एक्टिन प्रोटीन से जो है वो मिलके बनती हैं, एक्टिन प्रोटीन। ठीक है बेटा जी, अगर हम केमिकली कंपोजिशन की बात करते हैं तो केमिकली जो है ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनती हैं और वो जो एक्टिन प्रोटीन होती है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की हम बात कर रहे थे। एक्टिन जो कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन है वो लिंक्ड करती है विद द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक्टिन प्रोटीन जो है बेसिकली उसके साथ जो है वो लिंक्ड करती है। अब इसके जो वेरियस फंक्शंस है, इसके वेरियस फंक्शंस के अंदर ये चीज़ है कि ये इंटरनल जो सेल की मोशन होती है उसको मेंटेन करती है। इट मेंटेन्स द इंटरनल सेल मोशन। तो माइक्रो जो है वो बेटा माइक्रो फिलामेंट्स का ये काम है कि उन्होंने इंटरनल जो सेल मोशन होती है उसको मेंटेन करना होता है। देन साइक्लोसिस का प्रोसेस ये करती हैं। ठीक है बेटा जी, ये सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है। तो देन ये जो है वो साइक्लोसिस का प्रोसेस करती हैं और ये सपोर्ट करती हैं, सेल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसके 3 मेन जो है वो फंक्शंस ये हैं कि इन्होंने इंटरनल जो सेल मोशन होती है उसको इन्होंने मेंटेन करना होता है, इन्होंने जो है वो साइक्लोसिस का प्रोसेस करना होता है और इन्होंने सेल को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। देन लास्ट वन जो है वो हमारे पास बेटा जी लास्ट वन हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट की। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे कि आपको नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि इंटरमीडिएट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि दोनों चीज़ों के दरमियान, माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान और माइक्रो फिलामेंट्स के दरमियान जो चीज़ आएगी वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होगी। ठीक है, तो इंटर का मतलब होता है इंटरमीडिएट, दरमियान वाली कोई चीज़। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट्स के दरमियान हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट को लेकर के, जिसका नाम जो था वो साइंटिस्ट ने उस टाइम इंटरमीडिएट फिलामेंट का दे दिया। देन इसका बेटा क्या काम होता है कि इसने जो है वो हम फंक्शन की सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इसका जो फंक्शन है उसने मेंटेन करना होता है, सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करना होता है। इसका जो बेसिकली और मेन इंपॉर्टेंट जो इसका जो फंक्शन है बेटा वो ये है कि इसने मेंटेन करना है सेल की जो शेप होती है और उसके बाद इसने जो है वो नर्व सेल जो उनके अंदर जो एक्सोन्स होते हैं उन एक्सोन्स की इसने फॉर्मेशन करनी होती है जो कि नर्व सेल्स के एक्सोन्स होते हैं। बेटा कि इसके जो फंक्शंस हैं, इसके 2 फंक्शंस हैं, इसके बेसिकली जो 2 फंक्शंस ये हैं कि इन्होंने सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करना होता है और उन्होंने जो है एक्सोन की फॉर्मेशन करनी होती है इन द नर्व सेल। देन उसके बाद बेटा अगर हम डायामीटर की बात करते हैं तो इसका जो डायामीटर है इंटरमीडिएट के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेटा देखें जी 8 to 10 इसका डायामीटर होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, डायामीटर इसका जो होगा बेटा डायामीटर इसका जो है वो बेसिकली 8 to 10 नैनोमीटर इन डायामीटर होगा। बेटा जी इसका जो डायमीटर है वो इंटरमीडिएट है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये किस तरह से इंटरमीडिएट है कि हमने जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर ये पढ़ा था कि वो 25 नैनोमीटर है और हम लोगों ने बात की थी कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनका डायमीटर जो है वो 7 है। बेटा अब इनके दरमियान वाली जो रेशियो है वो 8 to 10 बनती है। इनका जो डायमीटर है वो 8 to 10 जो है वो डायमीटर है। देन बेटा यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो है ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की ये डायग्राम है। बेटा जी आज जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन की है, हम लोगों ने
साइटोस्केलेटन के ऊपर बात की है हम लोगों ने, साइटोस्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स को, उसके साइज़ को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी डिस्कवरी के ऊपर बात की हम लोगों ने, उसकी डिफरेंट टाइप्स को जो है वो डिटेल में स्टडी किया, उनकी आगे से कंपोजिशन क्या होती है, उनका डायमीटर क्या होता है और उनका क्या क्या वो अपना जो है वो फंक्शन प्ले करती हैं। तो हम लोगों ने आज उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। अगर इस लेक्चर का मैं छोटा सा और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी ताकि एक दफ़ा फिर से जो है वो 3 से 4 सेकंड के अंदर जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी बेटा, साइटोस्केलेटन जो था वो हम लोगों ने 19th सेंचुरी में जो था वो अंडर माइक्रोस्कोप हमने देखा और हम लोगों को जो है वो साइटोस्केलेटन नज़र आए। अब उस साइटोस्केलेटन की जो डिस्कवरी थी वो बेसिकली 19th सेंचुरी के अंदर हुई थी। हम अगर इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो यू नो कि जितनी भी प्रोटीन्स इसके अंदर जो है वो पाई जा रही हैं, हमने एक्टिन की बात की, हम लोगों ने ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात की, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर के अंदर आपको ट्रोपोमायोसिन जो है वो भी नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो है ये प्रोटीन्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन की वेरियस प्रोटीन्स हैं। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एक्टिन, मायोसिन और बेटा इसकी जो है वो ट्रोपोमायोसिन की अगर मैं बात करती हूँ या मैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात करती हूँ तो ये सारी की सारी जो है इसकी कंपोजिशंस हैं। देन हम लोगों ने जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर बात की थी। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल का ओवरव्यू मैं आपको पहले दे चुकी हुई हूँ, अब मैं अभी इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन नहीं करती। देन माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये आप देख रहे हैं जी, मोर सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। आपको स्ट्रक्चर के लिहाज से भी नज़र आ रहा है कि सिलेंड्रिकल, मोर सिलेंड्रिकल जो है शेप है वो स्लेंडर शेप जो है बेसिकली। अब आपको पता है कि सिलेंडर जो होता है वो मोटाई में भी चौड़ा होता है, ठीक है, तो उसकी अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो वो ज़्यादा मोटा होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब उसके बाद केमिकल कंपोजिशन भी बेटा आप देख रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो है वो कंट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और एक्टिन जो है वो प्रोटीन इसकी केमिकल जो है वो कंपोजिशन है। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसके फंक्शन की बात की और उसके बाद जो है बेटा लास्ट वन हमारे पास इसकी जो टाइप थी वो इंटरमीडिएट फिलामेंट थी और इंटरमीडिएट के जो है वो वेरियस फंक्शंस आपने देख लिए थे। ये सेल के स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करती है और उसके बाद जो है वो एक्सोन्स की फॉर्मेशन जो होती है नर्व सेल्स के अंदर उसको मेंटेन करती है। होप सो आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने तमाम पॉइंट्स के ऊपर, तमाम एक एक वर्ड जो है उसके ऊपर जो है वो मैंने बात की है, हेडिंग्स के साथ मैंने बात की है। इसी तरह से हेडिंग्स के साथ जो है वो बेटा याद कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है वो आपका और मेरा हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो है वो सुबह आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह निगहबान। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।